ऑप्टिकल आइसोमर। आंसर की। चलो, मेंस का हुआ है उस क्लास में डिस्कस, एडवांस का नहीं है। चलो अभी अभी करवाता हूँ, रुको पहले पढ़ लेते हैं यार जिसके लिए आए। ऑप्टिकल आइसोमर, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चर एंड सेम केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी, बट different rotation of PPL, plane polarize and rotation, PPL, IPL नहीं है, PPL, प्लेन पोलराइज लाइट। देखो ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, स्ट्रक्चर भी सेम है, केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम है, फिजिकल प्रॉपर्टी भी सेम है, लेकिन लाइट को डिफरेंट डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं, डिफरेंट रोटेशन दे रहे हैं। कोई क्लॉकवाइज देगा तो कोई एंटी क्लॉकवाइज, जैसा भी दे रहा होंगे। अगर कोई भी कंपाउंड अगर पीपीएल को रोटेट कर रहा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, कुछ भी सब कुछ सेम है, बस रोटेशन डिफरेंट आ रहा है पीपीएल का। पीपीएल क्या होता है? एक लाइट होती है, प्लेन पोलराइज लाइट। उस हम किसी भी मॉलिक्यूल से उस लाइट को पास कराते हैं, उसमें रोटेशन आएगा। अगर रोटेशन आएगा और वो रोटेशन अगर डिफरेंट है, अपोजिट है, डिफरेंट रोटेशन प्रोड्यूस करेंगे, तो क्या कहलाएंगे वो? ऑप्टिकल आइसोमर। देखो सेटअप हम के बाद देखते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे पास मान लो एक नॉर्मल लाइट है, ये क्या है? नॉर्मल नॉर्मल लाइट को हमने क्या किया बेटा, एक प्रिज्म होता है कि नॉर्मल जो लाइट होती है वो हर डायरेक्शन में प्रोपोगेट करती है, 360, यहां भी पूरे में। हमने क्या किया, निकोल प्रिज्म से पास कराया। यहां देखो, निकोल प्रिज्म से पास कराया, तो यहां से ये जो लाइट निकल रही है, ये क्या है अपने पास बेटा, पूरे में मूव कर रही है। लेकिन यहां से ये निकोल प्रिज्म क्या करेगा, इस लाइट को पीपीएल में कन्वर्ट कर देगा। कन्वर्ट नॉर्मल लाइट टू पीपीएल, मतलब प्लेन पोलराइज लाइट। नॉर्मल लाइट कैसी है? हर डायरेक्शन में प्रोपोगेट करती है। और ये पीपीएल क्या होता है? पीपीएल ऐसा होता है, अब ये क्या होगा, सिर्फ परपेंडिकुलर हो जाएगा, ऐसे लाइट ऐसे हो जाएगी। लाइट है, लाइट क्या पूरे में प्रोपोगेट करेगा, लेकिन क्या होगा, ये सिर्फ जो जा तो ऐसी रही है, लेकिन ऐसी ऐसी डायरेक्शन होगी प्रोपोगेशन की। लाइट में क्या होता है, ऐसे ऐसे पूरे में मूव करता है, लेकिन इसमें क्या होगा, सिर्फ आपका परपेंडिकुलर ऐसे प्रोपोगेट करेगी। तो इसको क्या बोलोगे? प्लेन पोलराइज लाइट। मतलब जो जो लाइट है वो एक ही प्लेन में लाई कर रही है। इसमें क्या था, पूरे में लाई कर रही थी, पूरा 360 में। ये आ गया। अब होगा क्या बेटा, ये जो लाइट यहां से आ रही है, लाइट कौन सी है बेटा?
पीपीएल, पीपीएल। इसको हम क्या करेंगे, एक सैंपल लेंगे, एक ट्यूब रहती है 10 सेंटीमीटर की, 10 सेंटीमीटर की क्या लेते हैं, कंटेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। जिसको हमें एनालाइज करना है वो ले लिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन किए। नॉर्मल लाइट है, निकोल प्रिंस का फंक्शन क्या होता है, नॉर्मल लाइट को पीपीएल में कन्वर्ट करता है। अब पीपीएल को हम ऑर्गेनिक सैंपल से क्या करा रहे हैं, पास करा रहे हैं। अब जैसे ही हम नॉर्मल सैंपल से पास कराते हैं, तो अब होता क्या है कि इसमें तीन चीजें हो सकती हैं। अभी लाइट कैसी थी, परपेंडिकुलर थी, मे बी क्लॉकवाइज रोटेट कर जाए, मे बी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर, मे बी रोटेट ना करे। तो इसके तीन कंडीशन आते हैं, जब हम यहां से हम देखेंगे तीन कंडीशन हो सकती हैं। नो रोटेशन इन एल बाय कंपाउंड। अगर कोई रोटेशन नहीं आया तो कंपाउंड को क्या बोल देते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड, इनएक्टिव कंपाउंड, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। अगर इस कंपाउंड ने लाइट को कहीं पर भी रोटेट नहीं करा पाया, इसका मतलब क्या है, वो ऑप्टिकली क्या है, इनएक्टिव, वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। रोटेशन, अगर रोटेशन हो गया इन पीपीएल बाय कंपाउंड, क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव, एक्टिव कंपाउंड क्या बोलेंगे बेटा, ऑप्टिकली एक्टिव। और कायरल कंपाउंड, कायरल, कायरल कंपाउंड क्या बोलते हैं, कायरल कंपाउंड। बात नहीं बेटा। और इसको क्या बोलते हैं, इनएक्टिव को क्या बोलते हैं, अकायरल। ये ध्यान रखना, इनएक्टिव अकायरल, एक्टिव कायरल, कायरल कंपाउंड। अगर कंपाउंड ने लाइट को रोटेट कर दिया, कायरल कंपाउंड और ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बोला जाता है। अगर नहीं कर पाया तो क्या कहलाता है बेटा, इनएक्टिव और अकायरल कंपाउंड। सर ये रोटेट करेगा, तो रोटेट भी कितने टाइप से करेगा, दो टाइप से। जैसे मान लो ये है, रोटेट कैसे कर सकता है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। जो रोटेशन होगा, रोटेशन कितने टाइप का हो सकता है, अगर हम रोटेशन की बात करें तो ये अपना दो टाइप का होगा। क्या होगा, या तो हो सकता है बेटा क्या, क्लॉकवाइज रोटेशन, या क्या होगा बेटा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। समझ में आया, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब पहले लाइट कैसे आ रही थी, ऐसे थी, पहले लाइट ऐसे थी, इसमें से पास कराई, अब कैसे हो गई, होनी कैसे चाहिए थी बेटा, ऐसी होनी चाहिए थी, लेकिन अब कैसे हो गई, क्लॉकवाइज मतलब ये टेढ़ी हो गई ऐसे। पहले कैसे थी, वर्टिकल थी, ऐसे थी, अभी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी तो ऐसे आ जाएगी, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज को बोलते हैं अपन लोग प्लस और डी। डी मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डी मतलब क्या होता है, डी मतलब होता है, डी, डी यहां लिख देता हूं, डी मतलब क्या होता है, डेक्स्ट्रो, डेक्स्ट्रो रोटेटरी।
और अगर अपने पास जो लाइट है, ध्यान देना बेटा, प्लस से रिप्रेजेंट किया जाता है, और डी, डी मतलब होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और अगर अपने पास जो लाइट है वो लाइट कैसी आ रही थी, परपेंडिकुलर थी, ये कंपाउंड है। ये क्या है बेटा, कंपाउंड। कंपाउंड से अपने क्या किया, पास कराया, और लाइट किस में कन्वर्ट हो गई, एंटी क्लॉकवाइज। ये बताओ एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, लेफ्ट साइड या राइट साइड, लेफ्ट साइड जाएगा कि राइट साइड, लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड ऐसे मुड़ेगा कि नहीं मुड़ेगा, ऐसे मुड़ेगा, ऐसा। लाइट अगर कुछ नहीं हुआ, जैसे ये थी, तो इसमें ऑप्टिकली इनएक्टिव में क्या होगा, लाइट ऐसे जा रही थी, यहां से पास कराया, कोई चेंज नहीं हुआ, वैसे ही क्या वैसा है, कुछ कोई चेंज नहीं। ये क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव। चेंज आया क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या होगा बेटा, ये कहलाएगा माइनस और एल। है वो रोटेटरी। एल मतलब लेबोरेटरी, डी मतलब डेक्स्ट्रो। देखो जल्दी, अगर क्लॉकवाइज रोटेट किया तो डी कहलाएगा, अगर राइट साइड रोटेट कर दिया, राइट साइड रोटेट कर दिया तो क्या कहलाएगा, क्लॉकवाइज। मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी डी और प्लस बोलते हैं। और एंटी क्लॉकवाइज किया तो क्या कहलाता है, लेबोरेटरी और एल और माइनस। माइनस लिख दो या एल लिख दो। जैसे हम कोई भी ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड का नाम लिखते हैं ना, तो वहां पे लिख देते हैं -15 डिग्री। -15 डिग्री मतलब समझ रहे हो, उसने लाइट को -50 में रोटेट किया, +50 लिखा होगा तो पीपीएल को रोटेट करता है। इसको ये क्यों नहीं पास कराते, क्योंकि सर मुझे मालूम ही नहीं चलेगा कहां रोटेट हुआ, क्योंकि हर डायरेक्शन में। तो हम क्या करते हैं, इस लाइट को परपेंडिकुलर मतलब एक प्लेन में लेके आते हैं। अभी ये जो अपनी जो नॉर्मल लाइट है वो हर एक डायरेक्शन में आपकी प्रोपोगेट कर रही होगी, लेकिन हम क्या करते हैं, जैसे ही हम निकोल प्रिज्म से, ये निकोल प्रिज्म से पास कराएंगे, तो निकोल प्रिज्म क्या करेगा, बाकी सब लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, पर्टिकुलर लाइट को छोड़ देगा, परपेंडिकुलर वाली। या तो क्लॉकवाइज करेगा या एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज डेक्स्ट्रो और एंटी क्लॉकवाइज लेबोरेटरी। देखो याद रखने का तरीका क्या है, ये राइट साइड हो रहा है, राइट को हिंदी में क्या बोलते हैं, दाया। दाया मतलब डी, डी मतलब दाया। लेफ्ट को क्या बोलते हैं, लेफ्ट। लेफ्ट को क्या बोलते हैं, लेफ्ट। देखो एल। लेफ्ट को क्या बोलते हैं, लेफ्ट। लेफ्ट ही बोलते हैं, समझ में आया। लेफ्ट को क्या बोलते हैं, लेफ्ट। देखो लिखा है कि नहीं लिखा। राइट को क्या बोलते हैं, दाया, और लेफ्ट को लेफ्ट, लेफ्ट ही बोलेंगे। देखो ऐसे 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 खड़े हो के नहीं, देखो ऐसे खड़ा हूं, देखो लाइट ऐसे जा रही है, अगर इस साइड मुड़ गई मतलब ये मेरा कौन सा हैंड है, राइट। और अगर राइट साइड मुड़ गई, देखो ये राइट है कि नहीं है, राइट साइड मुड़ गई मतलब क्या हो जाएगा, डी। और अगर लेफ्ट साइड मुड़ा मतलब एल। बहुत आसान टॉपिक है, बस थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना पड़ता है जब अपन पढ़ रहे होते हैं। दो चीजें हम सीख गए हैं, किसी भी कंपाउंड को अगर कोई अपन से पूछ रहा है कि बताओ ये कंपाउंड कैसा है, ये कंपाउंड कैसा है, तो आप क्या बोलोगे, सर लेके आओ और हम उसको ट्यूब में डालेंगे, पीपीएल पास कराएंगे। अगर पीपीएल में कोई रोटेशन नहीं है, इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव जिसको क्या बोलते हैं, आकायरल बोलते हैं, आकायरल कंपाउंड। अगर ऑप्टिकली एक्टिव है तो क्या बोलते हैं, कायरल कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कायरल कंपाउंड। अगर एक्टिव है तो या क्लॉकवाइज करेगा या एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज करेगा मतलब राइट साइड, राइट मतलब दाया, दाया मतलब डी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अगर राइट साइड करेगा मतलब, सॉरी लेफ्ट साइड करेगा तो लेफ्ट का मतलब लेफ्ट, एल। एल मतलब लेबोरेटरी, नेगेटिव। आगे समझ में।
अब दिक्कत ये है कि सर हर बार मुझे कंपाउंड देना पड़ेगा, हर बार मुझे कंपाउंड देना पड़ेगा और उसको हम लेबोरेटरी में ले जाएंगे और पता करें। क्या सर कोई ऐसा कंपाउंड नहीं है कि देख के बता दो? क्या कोई ऐसे तरीके हैं कि हम कंपाउंड को देखें और बता दें कि ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव? तो अपन वही अब तरीके सीखने वाले हैं कि अपन को कोई मॉलिक्यूल दे दे, कोई बोले बताओ मीथेन ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव, एक्टिव है कि इनएक्टिव, तो क्या करोगे? मीथेन को पकड़ोगे, ट्यूब में डालोगे, लाइट पास कराओगे। तो अपन क्या देख रहे हैं? थियोरेटिकली हम ये फाइंड करने की कोशिश करेंगे कि एक्टिव है या नहीं है। तो वो अपन अब मेथड चेक करने वाले हैं। कैसे हम चेक करेंगे कि ये कंपाउंड, जैसे कोई आपसे बोले बेंजीन ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव, कोई एक बड़ा सा कंपाउंड बना के दे दें कि बताओ ये ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है। उन सब चीजों पे हम चर्चा करते हैं क्या? ऑप्टिकल में। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कौन से होते हैं? जो लाइट को रोटेट करते हैं। इनएक्टिव कौन से होते हैं? जो लाइट को रोटेट नहीं करते। रोटेट करेंगे तो लेफ्ट साइड या राइट साइड, डी और एल। अगर नहीं करेंगे तो इनएक्टिव। इनएक्टिव को क्या बोलते हैं? अकायरल। और अकायरल कंपाउंड। और जो एक्टिव होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? कायरल कंपाउंड। समझ में आ गया? चलो अब अपन अब क्या करें, कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी सीखेंगे जिससे हम पता कर सकें कि ये कंपाउंड एक्टिव है या नहीं है। लगभग अपन ये 2 दिन बाद, 1 या 2 दिन बाद पता कर पाएंगे कि है कि नहीं। अभी तो बस क्या कर रहे हैं, अपन सीखेंगे चीजें। हटा दें इसको। देख लिया, अभी तक तो कोई परेशानी नहीं आई होगी ना, आएगी, टेंशन नहीं। एग्जाम के दिन बार बार बाथरूम जाना होता क्यों? सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कायरल एटम। तो अपन किससे नोट करते हैं? स्टार से। sp3, sp3 हाइब्रिडाइज एटम। डिफरेंट। ऐसा sp3 हाइब्रिडाइज एटम जिसकी चारों वैलेंसी या चारों ग्रुप क्या हो? डिफरेंट हो, तो क्या बोलते हैं अपन? कायरल एटम। कायरल मॉलिक्यूल नहीं, वो अलग चीज है। कायरल कंपाउंड वो अलग चीज है। कायरल लिख दिया। कायरल एटम। कायरल एटम कैसा होता है? sp3 हाइब्रिडाइज एटम जिसकी चारों वैलेंसी या चारों ग्रुप क्या हो? डिफरेंट हो, तो अपन क्या बोलते हैं बेटा? कायरल। कायरल मतलब sp3, सबसे पहले क्या? sp3, फिर क्या होना चाहिए? चारों बैलेंसी या चारों ग्रुप क्या होने चाहिए? डिफरेंट रहे, तो क्या लाएगा अपना? कायरल एटम। सर हम कैसे पता करेंगे? तो मॉलिक्यूल को देखेंगे, पता चल जाएगा। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोल रहा हूं, यहां देखो। सबसे पहले आपसे बोल दिया, ये बताओ CH4 है। CH4 कैसा रहता है? 1 2 3 4 ऐसे ही होता है। sp3 है क्या? sp3 पहला क्राइटेरिया फुलफिल है। दूसरा, कितने हाइड्रोजन? 1 2 3 4, 4 हाइड्रोजन है। चारों बैलेंसी सेम है कि डिफरेंट है? सेम। तो क्या ये कायरल क्या रहेगा? एक ये कोई ये कायरल एटम है क्या? इसके अंदर CH4 में कोई कायरल एटम है? तो कायरल एटम किसके कितने हो गए? कायरल एटम हो गए इसमें जी। अब दूसरे पे आए। दूसरा अपन ने पकड़ा क्या बेटा? CH3H। CH3 थर्ड, सेकंड,
क्लोरीन, क्लोरीन। सेकंड में कहीं कायरल एटम दिख रहा है, कहीं चलो पहले लिख लो, 1 2 3, तीन है, बताओ कहीं कायरल एटम है क्या। सबसे पहले क्या चेक करना है बेटा, sp3, sp3 मतलब 4 सिग्मा या 3 सिग्मा एक लोन पेयर। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, चारों के चारों 4 सिग्मा हो या 3 सिग्मा हो, एक लोन पेयर। ओ, है क्या इसमें, है क्या बेटा, ये sp3 है, लेकिन तीन तीन हाइड्रोजन सेम हो गए, क्या ये कायरल है, नहीं। इसको चेक करेंगे, मन ही नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि 3 सिग्मा है, sp2 है। क्या इसको चेक करोगे, नहीं, मन ही नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि sp2 नहीं। ये sp3 है लेकिन ग्रुप सेम है। कायरल एटम कितने होगा इस पे, जल्दी बोलो। 0। इससे बताओ, क्या कायरल है, कहाँ है, हाइड्रोजन एक बैलेंसी कुछ नहीं है, बीच वाला है 1 2 3, sp3 है कि नहीं है, क्या चारों बैलेंसी डिफरेंट है उस पे स्टार चमका दो। कायरल एटम कितने होगा बेटा इसमें, कायरल एटम हो गया कितना बेटा, एक। थर्ड, फोर्थ, फोर्थ है अपने पास, ऐसे बना दिया किसी ने, यहां लगा दिया, यहां लगा दिया क्लोरीन, यहां लगा दिया क्लोरीन, यहां लग... जल्दी बताओ, है कि नहीं है, चलो। पकड़ा, इसको पकड़ा, दो हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन से हम होगा एस, इसमें तो ये सभी sp3 है कि नहीं है, क्या ये कायरल बनेगा, नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा बेटा, क्योंकि दो दो हाइड्रोजन है, इसकी भी दो हाइड्रोजन है, इसके भी दो हाइड्रोजन है, इसके भी दो हाइड्रोजन, इसके भी। सबसे पहले तो वो हटा दो जहां पे दो बैलेंसी सेम हो गई, चारों बैलेंसी डिफरेंट चाहिए और sp3 चाहिए। इस पे बताओ, क्या इसकी बैलेंसी डिफरेंट है, सबसे पहले तो यहां पे एक क्या है, हाइड्रोजन, अरे हाइड्रोजन है कि नहीं है। एक दो डिफरेंट, क्या ये बैलेंसी डिफरेंट है जो ऊपर जा रही है, सेम बैलेंसी है, क्या कायरल हो पाएगा, नहीं होगा, नहीं सर। पांचवा, छठवा,
O18 है, ये कौन सा है बेटा? 18। ओ कौन सा है? 18। जल्दी। हर एक कार्बन को टिक करना है जो कायरल हो सकता है।
आया कुछ? फिफ्थ में कितने आ रहे हैं? जीरो। जीरो आ गया। तो कैसे? ये बताओ, इनसे तो कोई उम्मीद नहीं है, दो दो हाइड्रोजन लेके बैठे हैं, ये सब दो दो हाइड्रोजन लेके। हमें वही एटम पकड़ना है जिसकी वैलेंसी हमें डिफरेंट दिख रही है, ग्रुप डिफरेंट। देखो कैसे, मुझे बताओ, ये वाला कार्बन पकड़ा, इस वाले कार्बन से क्या लगा हुआ है? हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन है कि नहीं है? दो वैलेंसी तो डिफरेंट दिख रही है, क्या ये दोनों वैलेंसी डिफरेंट हैं? देखो, यहाँ पे CH2 है, ये ग्रुप अलग दिख रहा है, ये चेन देखो यहाँ पे जा रहा है तो अलग मिल रहा है, CH2 CH2, यहाँ पे CH Cl, ये और ये डिफरेंट हो गया कि नहीं हो गया? यहाँ पे क्या स्टार चमकेगा कि नहीं चमकेगा? सिमिलरली ये हो जाएगा। दो आ गए कि नहीं आ गए? आ गए। मैं देखो, ये नहीं, ये सल्फर क्या है? sp3, sp3 है देखो। अरे sp3 है कि नहीं है? है। सल्फर क्या है? sp3। ऑक्सीजन 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 कार्बन, ये और ये डिफरेंट है कि नहीं है? डिफरेंट है। ये OH वाला ग्रुप है, ये ऑक्सीजन है, क्या जाएगा? कायरल एटम कितना हो गया बेटा? कायरल एटम हो गया अपना एक। सेवेंथ। ये डिफरेंट है कि नहीं है? ये OH अलग, यहाँ की वैलेंसी अलग, यहाँ डबल बॉन्ड वाली वैलेंसी, ये हो जाएगा। ये वाला डिफरेंट है, देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है अलग है, NH2 अलग है, ये वाला ग्रुप अलग जा रहा है, ये वाला ग्रुप इससे OH लगा है, इससे CH लगा, यहाँ आ जाएगा। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ। इस पे बताओ, अलग है कि नहीं है? है सर। ये वाला हुआ है, कायरल एटम। इसमें देखो, ये अलग है कि नहीं है? ये वाला, इस पे एक लोन पेयर भी है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है कि नहीं है? नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है कि नहीं है? नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है सर। एक दो तीन चार, तो इस पे स्टार लगेगा कि नहीं लगेगा? एक लोन पेयर इस पे भी है, एक यहां भी स्टार लगेगा देखो। अरे आप तो ये देखो, ये वैलेंसी अलग है, ये वैलेंसी अलग है, ये वैलेंसी अलग है, एक स्टार यहां लगेगा। आपको तो हर एक एटम खंगालना है, यहाँ नहीं है, आपको तो क्या करना है, ये नहीं है, ये है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है, ये नहीं है, ये है, बढ़ते जाओ आगे और चेक करते। कौन में आया? ये है क्या? नहीं है, क्यों नहीं है? दोनों हाइड्रोजन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हुए कि नहीं हुए? हो गए। इससे बताओ, इस पे ये वाला, अब देखना है यहाँ पे CH3 ET लॉन पेयर कार्बन, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं ये है ही नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि ये sp3 नहीं है, ये sp2 है। अब वही बताएगा sp2 का है। ये नाइट्रोजन sp2 क्यों है? क्योंकि नाइट्रोजन रिजोनेंस में इन्वॉल्व है। किसमें इन्वॉल्व है? रिजोनेंस। देखो, अरे नाइट्रोजन रिजोनेंस में है कि नहीं है? नाइट्रोजन की लोन पेयर रिजोनेंस में होगा तो क्या हाइब्रिडेशन में काउंट होगा? नहीं होगा। अगर नाइट्रोजन नाइट्रोजन की लोन पेयर रिजोनेंस में जाएंगे तो वो हाइब्रिड ऑर्बिटल के नहीं होते, वो प्योर ऑर्बिटल के होते हैं, क्योंकि वो पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो मुझे बताओ, कितने कायरल एटम है? कायरल एटम कितने बेटा? तीन। तीन हुए कि नहीं हुए? कायरल एटम कितने आ गए? तीन। कायरल एटम कितने हो गए? तीन। चलो ये कर लिए, करो जल्दी।
ये बताओ हो गए? इसमें कितने आ रहे हैं? ये क्या हो गया? ये कहाँ से आ गए? कहाँ से बताओ? अरे सुनो तो, मालूम है क्यों? ये भी तो मिथाइल ही है। क्या बना है? मिथाइल ही तो है ये भी। और ये क्या है? ये क्या है? कहाँ डिफरेंट हुए बताओ? आया? आया कि नहीं आया? आ गया। क्या इसमें कोई है? नहीं है। अरे ये ऐसे हो गया सेम का सेम, देखो ऐसे। ये और ये सेम होगा, ये और ये सेम होगा, बताओ क्या ये कायरल कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। चलो इसमें देखना, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, यही आ रहे हैं। इसके अलावा बताओ और कौन सा ला रहे हो आप? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, नाइन आ गए। नौ आ गए इसमें। इसमें देखो, ये तो कायरल है नहीं है, सेम हो गए। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ। आठ आ रहे हैं क्या इसमें? देखो, ये आ रहे हैं क्या? और कहीं छूट रहा है क्या? नहीं छूटा। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ। आठ आ गए कि नहीं आ गए? आ गए। ट्वेल्थ वाले में बताओ। ट्वेल्थ वाले में बताओ। ट्वेल्थ वाले में बताओ क्या आएगा? एक कौन सा? 80। हो गया। इतना आसान होता है कायरल एटम देखना। sp3 पकड़ो, चारों वैलेंसी डिफरेंट देखो, दिख रही हैं तो कायरल है, नहीं है तो नहीं है। हो गया। सेकंड, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। सेकंड, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। एलिमेंट ऑफ सिमेट्री अपन दो टाइप की पढ़ते हैं। प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसको हम पीओएस बोलते हैं। प्लेन ऑफ सिमेट्री। एक होता है अपने पास क्या बेटा? सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो हम क्या बोलते हैं? सीओएस। क्या बोलते हैं? सी एस, सेंटर ऑफ सिमेट्री। एक होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक होता है सेंटर ऑफ सिमेट्री। टर्मिनोलॉजी अपन आगे यूज करेंगे। जैसे मुझे, अब जैसे मैं कभी भी कायरल एटम बोलूंगा तो आपके दिमाग में sp3 और चारों वैलेंसी डिफरेंट वाला एटम याद आएगा। जैसे मैं कभी भी पीओएस बोलूंगा तो आपको ये याद आएगा, सीओएस बोलूंगा तो ये याद आएगा। तो अपन क्या कर रहे हैं? टर्मिनोलॉजी सीख रहे हैं जो अपन को हेल्प करेगी किसी भी मॉलिक्यूल के बारे में बताने में कि ये एक्टिव है या नहीं है। ध्यान देना, पीओएस की अगर हम बात करें, पीओएस क्या होता है? प्लेन विच डिवाइड द मॉलिक्यूल इनटू टू इक्वल पार्ट इन सच
such a way that both part are image of each। तब एक ऐसा प्लेन रहेगा जो मॉलिक्यूल को दो पार्ट में डिवाइड करेगा और ऐसे डिवाइड करेगा कि दोनों पार्ट एक दूसरे की इमेज बन जाए। समझने के लिए पहले लिख लो पहले ये, उसको अपन क्या बोलेंगे, वो प्लेन क्या कहलाएगा, प्लेन वो रहेगा, उस प्लेन को हम लोग क्या बोल देंगे, पीओएस, प्लेन ऑफ सिमेट्री। इस मॉलिक्यूल में एक ऐसा प्लेन है जो मॉलिक्यूल को जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मेरे पास ए अल्फाबेट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है बेटा, ए अल्फाबेट लिखा हुआ है। अब मुझे बताओ क्या ए अल्फाबेट को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं जो एकदम सिमेट्रिक हो? कैसे? जल्दी बताओ। जल्दी बताओ। 20 से निपटा सकते हैं? कैसे? ऐसा, ऐसा है देखो, ऐसा ए है, बीच में से कट कर दो। देखो ये प्लेन ऐसा है कि अगर मैं इस पार्ट को गायब करके यहां पे अगर मिरर रख दूं, सेम का सेम बनेगा कि नहीं बनेगा? ये इस प्लेन ने इसको सिमेट्रिकली कट कर दिया कि नहीं कर दिया? तो क्या है, इसको हटा दो तो ये इसकी इमेज लग रहा है, इसको हटा दो, मतलब ये प्लेन ऐसा है कि एक दूसरे की इमेज लग रहे हैं। वही तो अपन ने लिखा, प्लेन ऐसा रहेगा, मॉलिक्यूल को इन सच अ वे कट करेगा कि दोनों पार्ट एक दूसरे की इमेज लगेंगे। एक पार्ट आधा ले लो और बीच में मिरर रख दो तो वो पूरा का पूरा पार्ट बन जाएगा अपना। ये क्या कहलाएगा अपना? ये जो प्लेन है इसको क्या बोलोगे, पी ओ एस। क्या बोलोगे, पी ओ एस, मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? क्या और प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल सकती है क्या इसमें? सोचो, क्या हम कोई एक आध और प्लेन सोच सकते हैं जो इसको कट करे ऐसे दो इक्वल पार्ट में? ऐसा कट कर दें तो फिर ऊपर चोंच है नीचे पैर टाइप के दिख रहे हैं, कैसे बराबर होगा? और टेढ़ा कर दें, ऐसा है। अब सोचो ये ऐसा है कि नहीं है, ए स्लाइस कट लो तो ऐसा बीच में से, बीच में से ऐसा कट लिया, ऐसा देखो ऐसा कट ले रहा हूं, ये ए है, ऐसा स्लाइस, ऐसा एकदम जिसमें ये ए लेटा हुआ है उसी में से बीच में से काट दो, आएगा कि नहीं आएगा? एक तो ऐसा आ रहा है और एक स्लाइस आ रहा है, दो प्लेन मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? तो आप आपसे कोई पूछे कि बताओ ए में कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री हैं? दो। एक कौन सा, बीच में से काट दो, और एक स्लाइस कट। स्लाइस मतलब जिस प्लेन में मॉलिक्यूल लेटा है उसी में काट दो। तो ऐसे ए बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे? एक पीछे वाला ए और एक आगे वाला ए, ऐसे बीच में से कट करोगे। जैसे ये पेन है, ये ए है अपने पास, ध्यान दो ये ए है और मैं ऐसा कट कर दूं तो पूरा कट हो जाएगा। तो देखो इसमें अगर आपसे पूछे कितने पीओएस हैं तो आप बोलोगे सर पीओएस दो हैं। कौन कौन से? एक ऐसा और एक ये आ गया, और एक पहला ये हो गया, और दूसरा कौन सा होगा? दूसरा होगा स्लाइस कट। स्लाइस कट आ जाएगा बीच में से। चलो अब मैं आपसे ये बोल रहा हूं, ध्यान सुनना बेटा। जैसे मैं बोल रहा हूं कि बेटा जब भी हम किसी एटम का स्लाइस कट करेंगे, ध्यान सुनना, कोई एटम है, जैसे मान लो अपने पास हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम को अगर हम स्लाइस कट करेंगे तो मालूम है क्या लगा रहा हूं यहां पे, स्लाइस कट। तो ये दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे इसको अपन। हाइड्रोजन को हमेशा क्या मानेंगे, कोई भी सिंगल एटम हो उसको क्या मानेंगे हम, स्पेरिकल मान लेंगे। और स्पेरिकल मानेंगे तो ये ऐसा कट हो जाएगा, एक ऊपर और एक नीचे। ऐसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे होगा कि नहीं होगा? और साथ में तो और ध्यान रखना, अगर मान लो मेरे पास ऐसा CH3 है, CH3 में हम क्या लगा रहे हैं बेटा, स्लाइस कट, तो क्या होता है, ये सिमेट्रिक बनेगा क्या? CH3, CH3 में स्लाइस कट लगा रहा हूं, सिमेट्रिक बनेगा क्या?
अब ध्यान देना, देखो थोड़ा सा, देखो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा विजुलाइजेशन चाहिए कि कैसा कट लग रहा है, सिमेट्रिक है कि नहीं है। 3 पेन दिखाओ, ऑरेंज नहीं दिखाना, तू कलर अलग अलग हो, ये दे दो, एक वो वाला, देखो ऐसे हैं, ऐसे कलर हैं, ये क्या हो गया, sp3 टेट्राहेड्रल। अब देखो यहाँ पे क्या बात नहीं करो, क्या मैं कोई ऐसा प्लेन ले सकता हूं जिसमें ये सिमेट्रिकली कट हो जाए? सभी अलग अलग हैं, क्या ले सकते हो? क्यों नहीं ले पाओगे? क्योंकि सर अगर मैं ऐसा कट करूंगा तो ये तो स्लाइस कट में आ जाएंगे, स्लाइस कट लगेगा तो इसका हाफ हो जाएगा, लेकिन इनका हाफ कौन लाएगा? अब सोचो, ये वाला पहन दो, ऑरेंज वाला। अब मान लो कि इसकी जगह मैं ये ले आऊं, ऑरेंज। अब बताओ, ये सेम है, अब कैसे कैसे कट करें ये बताओ? ऐसे कट करें कि ऐसे कट करें? इन दो एटम को स्लाइस में लूं, येलो बोल दो इसको, व्हाइट बोल दो। येलो मान लो क्या जा रहा है, लाइट एयर। ग्रीन, ग्रीन को, इन दोनों को अगर मैं कट करूंगा तो ये इसका हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो अब देखो, अब आप खुद समझो बेटा कि अब मैं, मेरे पास क्या, ध्यान सो ना, अब मैं ऐसे ऐसे कट लगाऊंगा, अब अगर चारों एटम अलग अलग हो गए तो कभी भी कायरल एटम में हम पीओएस नहीं ला सकते। समझ में आया? कायरल एटम में पीओएस ला पाएंगे? नहीं ला पाएंगे, क्यों? क्योंकि चारों बैलेंस ही अलग है, चारों बैलेंस ही अलग है, तो क्या हम पीओएस कायरल एटम से पीओएस ला पाएंगे? कभी नहीं ला पाएंगे। उसमें हम स्लाइस कट नहीं दे पाएंगे कि चारों कट हो जाए। अब देखना, अब मान लो मेरे पास, ये मान लो कि ये तीनों सेम है, 1 2 3, ये तीनों क्या है, सेम है। दिखाओ वो वाला पेन, पकड़ो ये। अब ये क्या आ गए, तीनों सेम आ गए, देखो तीनों सेम आ गए। अब ये CH3 मान लो, ये कार्बन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन। अब मुझे बताओ, क्या मैं इसमें कोई कट लगा सकता हूं कि ये आपका सिमेट्रिक हो जाए? तो अब बोलोगे सर ऐसा कट कर दो, इसको स्लाइस में ले लो, तो ये एक दूसरे की इमेज बन जाएंगे, नहीं बन जाएंगे? अगर मान लो एटम कायरल नहीं है तो उसमें हम स्लाइस कट ले सकते हैं और बराबर बराबर पार्ट में कट कर सकता हूं। आप ऐसा ले लो, अगर आप ऐसा लोगे तो ये एक दूसरे की इमेज बन जाएंगे, ये बीच में से पार हो जाएगा। तो ऐसे ही अगर ये मेरे पास CH3 है, तो अगर CH3 में मैं स्लाइस कट लगाऊंगा तो लग जाएगा। कैसे लगेगा? जैसे मान लो हम इसको क्या करेंगे, अगर ये कायरल नहीं है तो इसको अपन एक स्पेयर ही मान लेंगे, अगर ये कायरल नहीं है तो उसको अपन स्पेयर ही मान लेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैं स्लाइस कट लेने जाऊंगा तो ये तो कट, क्योंकि ये सेम है। अगर मान लो मे भी अगर दो, मेरे पास मान लो अगर 2 सेम होते तो मैं ऐसा कट लगा तो एक दूसरे के सिमेट्रिक बन जाता। मतलब अगर किसी भी ग्रुप में अगर 2 बैलेंस सेम है तो उसमें स्लाइस कट मिल जाएगा उस एटम के अक्रॉस। पकड़ो लो, काम खत्म। तो अब होगा क्या बेटा, यहां पे अगर अपन पकड़े तो इसमें स्लाइस कट लगाऊंगा तो मैं ऐसे कर दूंगा, इसमें स्लाइस कट लग जाएगा। स्लाइस कट क्यों लगेगा? क्योंकि ये क्या है, कायरल नहीं है। अगर कोई कायरल एटम नहीं है तो उसको मैं बीच में से काट दूंगा तो वो सिमेट्रिकली कट हो जाएगा, एक ऊपर एक नीचे और एक बैलेंस ही कट हो जाएगी उसकी। अगर ये कायरल होता तो क्या इसमें स्लाइस कट लग पाता? नहीं लगता। अब जल्दी से मुझे ये बताओ कि ये सिस है कि सिस है ना, फॉर्म है, इसमें पीओएस है कि नहीं है? पीओएस, पीओएस कितनी पीओएस है? तो आप बोलोगे सर इसमें तो कितनी है, 1 या 2? कौन सी? एक ही आ गई। और एक स्लाइस आ जाएगा। अब स्लाइस में ऐसा नहीं कि सर मैं यहां से काट रहा हूं और एक बोल नहीं सर मैं यहां से काट रहा हूं। स्लाइस मतलब क्या है कि चाहे आप ऐसे कट करो चाहे ऐसे कट करो, एक प्लेन आएगा कि नहीं आएगा? एक स्लाइस कट मिल जाएगा। स्लाइस कट कैसे? ये अपना पूरा गोला मान लो, इसको गोल मान लो, इसको गोल मान लो, तो ये दो पार्ट में डिवाइड होगा कि नहीं होगा?
अभी बताया कि ये कायरल नहीं है तो दो पार्ट में कट मान सकते हैं, ये भी हो जाएगा। तो ऐसा जैसे ही आप स्लाइस कट करोगे सभी एटम कट हो जाएंगे, एक दूसरे की दो पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे, ये हो जाएगा। चलो लास्ट, फिर उसके बाद छोड़ देंगे। इसमें बता दो, इसमें पीओएस है या नहीं है? इसमें पीओएस है या नहीं है? सोच के आना, चलो सोचना, बताना। पेपर अपन कल डिस्कस करेंगे। है कि नहीं है? इसमें है, कितनी है ये फाइंड करके आना नंबर। अब ये नहीं बताऊंगा, ये कल बताएंगे। ये किसका रह गया? चलो एक दो, चलो ढूंढ के लाना कौन कौन सी है। कौन सा? एक स्लाइस तो दिख रही है मुझे, स्लाइस तो है। हाँ, और सबसे सबसे मजेदार बात यह है कि आप ऑप्टिक्स पढ़ रहे हो, तो आपको तो दिख रहा होगा इमेज है कि नहीं है। पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? चलो ढूंढना उसको।